नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। यूपी में एसआईआर सर्वे के साथ अवैध घुसपैठियों की पहचान तेज हो गई है। एक तरफ जहां सीएम योगी घुसपैठियों से जुड़े मामले पर लगातार बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर किया जाए। यहां तक कि डिटेंशन सेंटर बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव संसद में अपना मजाक बनवा रहे हैं। लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर 10 घंटे की चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया से विपक्षियों के वोट चोरी करने का तरीका है। एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर पीडीए वोटरों का नाम काटा जा रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया जल्दबाजी में हो रही है। डिटेंशन सेंटर पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस आधार कार्ड के पास आपके फिंगरप्रिंट से लेकर आपके घर की डिटेल्स है, सरकार वो उससे भी नहीं मान रही है। इसका मतलब ये है कि एसआईआर नहीं है, इसके अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम हो रहा है। यानी एक तरफ सरकार का एक्शन है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का रिएक्शन है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या वो घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव का काम है घुसपैठियों को बचाना। अखिलेश यादव का काम है मुसलमानों को बचाना। ये पीडीए में पीडी, ये दो जो अक्षर रखे गए हैं वो मजबूरी का नाम है जी। मेन है ए, और ए शब्द होना नहीं चाहिए इसमें, इसके बदले पीडीएम होना चाहिए जी। पिछड़ा, दलित और मुसलमान। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर ये बार बार ये लोग केवल मुसलमानों की बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में सिख नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में जैन नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में बौद्ध नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी क्रिश्चियन समुदाय से नहीं है? या फिर उस पूरे प्रदेश के अंदर एक भी पारसी नहीं है? ये सारे लोग हैं। लेकिन कितने समय में अखिलेश यादव ने कानपुर में, जो कि कभी इंडस्ट्री हब हुआ करता था, इन लोगों की सरकारों ने सारे कारोबार को वहाँ ठप करवा दिया। वहाँ पर ठीक ठाक जनसंख्या सिखों की भी थी, सरदार होते थे, लेकिन आधा से ज़्यादा गायब करवा दिया गया। उनकी समस्या को कभी उठाया नहीं। दिल्ली एनसीआर के अंदर जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में बौद्धों का गढ़ है। यानी कि वो सिर्फ बनारस में हिंदुओं के लिए बड़ा तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि बौद्धों के लिए भी है। कुशीनगर है, बौद्धों के लिए भी है। लेकिन कभी भी आज तक अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर बौद्ध की बात नहीं की। उनके किसी भी समस्या के लिए इन्होंने एक सवाल नहीं उठाया। तो अल्पसंख्यक शब्द बोलना भूल जाओ, पीडीएम बताए, पिछड़ा, दलित और मुसलमान, जिसमें पीडी इनकी मजबूरी है। हालांकि ये पीडीए का फार्मूला में इन लोगों ने डिंपल यादव और अखिलेश यादव का ही नाम रखा है, और ये परिवारवादी पार्टी है, परिवार की ही बात करेगी। जहां तक अल्पसंख्यक की बात है, मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय में ये बहुसंख्यक वर्ग है। और अभी जो चर्चा चल रही है, पिछले दिनों ये संसद सत्र की शुरुआत जब हुई थी तो एक रिपोर्ट सामने आई। अल्पसंख्यक आयोग को एक चिट्ठी मिली थी, और ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने लाया था। उसमें एक भीमसेन भी थे, जिन्होंने इंटरव्यू देकर ये बताया कि भारत में अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होनी चाहिए, और जो भी 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है उसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, उससे छीनो अल्पसंख्यक का दर्जा। क्योंकि जब कोई समुदाय अगर पूरे स्टेट के अंदर 14% से 19%, 20% हो, और किसी किसी क्षेत्र विशेष में 70% से 85-90% तक हो, वहाँ भी वो अल्पसंख्यक रहेगा। क्योंकि अल्पसंख्यक का दर्जा अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा गया। अब उसमें जितने भी माइनॉरिटी के लिए, जैसे माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसका काम क्या है? माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना, उसके लिए योजना बनाना। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है एक सरकार में, उसका काम है माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाना, स्कीम्स बनाना, और उसके
इकोनॉमिक आधार को सुरक्षित रखना, उसके डेवलपमेंट का काम करना। अब माइनॉरिटी क्लास की बात होती है तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में ज्यादातर अभी तक के लिए जो धारणाएं अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में हो या कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हो, हर जगह पर यह धारणा बना दी गई थी कि अगर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बनेगा तो उसका मिनिस्टर कौन होगा? मुसलमान होगा। ये दूसरा नहीं हो सकता, क्रिश्चियन नहीं हो सकता, बौद्ध नहीं हो सकता, जैन नहीं हो सकता। या फिर माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनेगा या फिर माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमीशन बनेगा। जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका भी चीफ कौन होगा? मुसलमान होगा, क्योंकि इस देश में केवल मुसलमान ही अल्पसंख्यक है, जबकि अल्पसंख्यक है नहीं, वो अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक है। तो अभी ये जो सवाल उठा अल्पसंख्यक को लेकर, उसी में भीम सिंह ने ये प्रस्ताव रखा था, हम लोग प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे। कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी साथ में हैं, एनडीए के सांसद भी हैं और कुछ दूसरी पार्टी के सांसद भी हैं। हो सकता है अखिलेश यादव के भी कई हिंदू सांसद होंगे जो कि इस मामले में उनका साथ दे कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाए। अगर उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में 60% मुसलमान हैं तो वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए? अगर उत्तर प्रदेश में बरेली में 70% मुसलमान हैं, वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए? अगर उत्तर प्रदेश में ही संभल में पिछले दिनों रिपोर्ट आई 85% मुसलमान है, वो अल्पसंख्यक कैसे हो गया? अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे किया जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का जो माइंडसेट होता है, यानी कि जो माइनॉरिटी है जो मेजॉरिटी में है, उन दोनों को माइंडसेट में लोकल फैक्टर काम आता है। अगर एक गांव में कोई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां पर 50 घर मुसलमान हैं और 15 घर हिंदुओं का है, तो पूरे देश में अल्पसंख्यक होने के बावजूद क्या मुसलमान वहां अल्पसंख्यक बने रहेंगे कि हिंदुओं को डोमिनेट करेंगे? अगर ऐसी स्थिति रहती तो जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को कैसे भगा दिया गया? संभल से हिंदुओं को पलायन करने के लिए क्यों मजबूर किया गया? कई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है जहां पर हिंदुओं को भागना पड़ रहा है, घर बेचने के लिए इश्तिहार देना पड़ रहा है, एडवर्टीजमेंट देना पड़ रहा है, घर में ताला लगा हुआ है, लिखा हुआ है घर बिकाऊ है। कैसे देना पड़ा? यानी कि उस क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक है और मुसलमान बहुसंख्यक है, डोमिनेंस में है, इसलिए वो वहां पर दबाव बना रहा है। तो ये सवाल उठा है कि 2% से कम पॉपुलेशन अगर हो तभी अल्पसंख्यक बनाओ। यानी ये जो पीडीए का फार्मूला लेके चल रहा है अखिलेश यादव, जैसे ही उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा, ये ए इसका जो शब्द है वो एम में तब्दील हो जाएगा। ए के बदले ये क्रिश्चियन की राजनीति नहीं कर सकता, ये सिख बौद्ध जैन की राजनीति नहीं कर सकता, ये केवल मुसलमानों की राजनीति कर रहा है। तो इसीलिए ये जो कह रहा है कि डिटेंशन कैंप में डाले जा रहे हैं, ये हमारे वोटर को खराब, मतलब हमारे वोटर जो हैं हमारे वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। ये नाम देखकर इलेक्शन कमीशन बिना किसी एविडेंस के उसका नाम हटा रहा है। सर, अखिलेश यादव का ये भी एक आरोप है कि आधार कार्ड में जब फिंगरप्रिंट होती है, आपके सारे डिटेल्स होते हैं, उसके बाद डिटेंशन सेंटर बनाने का क्या मतलब है? क्योंकि यही मतलब है कि थाने में सबकी इंक्वायरी रिपोर्ट होती है, फिर भी चोरी कर लेता है, उसको पकड़ा नहीं जाता, जब फिर चोरी करता है फिर पकड़ा नहीं जाता। क्या अखिलेश यादव को पता नहीं है कि मुख्तार अब्बास अंसारी एक बड़ा क्रिमिनल था, इतने सालों तक खुला छोड़ के क्यों रखा था? क्या उसको पता नहीं था कि अतीक अहमद खान इतना बड़ा खूंखार अपराधी है पूरे प्रयागराज के क्षेत्रों में, फिर भी उसे खुला क्यों छोड़ के रखा हुआ था, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्योंकि वो सबूत जो चाहिए वो कोर्ट प्रूव करेगा। उसी तरीके से आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट से लेकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, लेकिन आधार कार्ड बनाने के समय आपको सिटीजनशिप का वो प्रूफ नहीं देना पड़ता है। अब कोई भी बांग्लादेशी होगा, रोहिंग्या होगा, पाकिस्तानी हो या फिर कहीं बाहर का व्यक्ति हो, वो आधार कार्ड बनाने जाता है, उसको आधार कार्ड के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है? क्या उसे पासपोर्ट दिखाना पड़ता है? क्या उसे दिखाना पड़ता है कि आप भारत के नागरिक हो कि नहीं? एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, कहीं से लेकर आ जाओ, उसके आधार पर कि हाँ यहाँ रह रहे हैं। आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये आधार कार्ड पहचान के लिए, नागरिकता के लिए नहीं है। ये एक है कि आप भारत में रह रहे हो, मतलब आप भारत का रेसिडेंट हो, अब तत्काल के समय में हो या लंबे समय में हो। तो अगर कोई भारत में रह रहा है 2 साल से,
कोई मजदूर है जो बांग्लादेश से कॉन्ट्रैक्ट पर यहां मतलब वीजा लेकर आया है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर आया, 2 साल से यहां मजदूरी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन में कंपनी में काम कर रहा है, उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो राशन कैसे मिलेगा, फ्री की सुविधाएं कैसे मिलेगी। वो 2 साल तो यही रह रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी है, वो छोटे मोटे काम के लिए यहां आया है, तो उसको भी सुविधा देनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता, अखिलेश यादव के चीखने चिल्लाने से क्या होगा। तो ये जो किसी भी तरीके से मुसलमानों के बीच फैले खौफ कि डिटेंशन कैंप की बात चल रही है, उनके अंदर डर कि हमारे घर से बांग्लादेशी पकड़ा गया तो हमारे खिलाफ भी तो मुकदमा होगा, तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जिसके खिलाफ ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जो शरण दिए हुए है और जिसने अपने घर का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाया, रेंट एग्रीमेंट करवाया, उसके घर पे भी तो छापेमारी होगी, तुमने कैसे किस आधार पर इसको दे दिया। तो इसलिए ये मुसलमानों के डर को कम करने के लिए अल्पसंख्यक राग अलापता है और संसद में कह रहा है कि भाई SIR की प्रक्रिया में गलत हो रहा है। ये भी कहते हैं कि वोट सुधार होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं, तो समर्थन करो, फिर समर्थन में विरोध क्यों लाते हो। अगर आपको ये लगता है कि उस व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो आपका बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहा है, वो सोया हुआ है, आपकी पार्टी का आधार नहीं है। आप क्या एक गांव में जो 1100-1200 वोट वाला गांव है उसमें एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है जो कंप्लेन कर सके। इसका मतलब है कि तुम आधार विहीन व्यक्ति हो और केवल मुसलमानों को सुरक्षित रखने की राजनीति करते हो। लेकिन इस बार जो स्थिति होने वाली है, ये जब अल्पसंख्यक रहेगा ही नहीं तो फिर अल्पसंख्यक की राजनीति कितने दिनों तक चलेगी। ये सारे ब्लॉक होने वाले हैं, इनके सुविधाएं। ये अल्पसंख्यक के नाम पर जितने लेता है माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, हो सकता है ये प्राइवेट मेंबर बिल पर सारे हिंदू सांसद इकट्ठा हो जाए। तो प्राइवेट मेंबर बिल पर अगर हिंदू सांसद इकट्ठे हुए तो अभी पूरे सदन के अंदर लोकसभा में केवल 24 मुस्लिम सांसद है। अब 400 से ज्यादा सांसद हिंदू इकट्ठा होगा, अखिलेश यादव की पार्टी का भी होगा। इन्हें नहीं, ये मुसलमानों ने जिस तरीके से कहर बरपा रखा है, इसको अल्पसंख्यक का दर्जा हटाओ। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश अकेले नजर आएगा अपने परिवार के उन डिंपल और धर्मेंद्र और राम गोपाल के साथ, इन्हीं लोगों के साथ बैठा नजर आएगा। सारे के सारे चले जाएंगे, 4 मुस्लिम सांसद इसके साथ और रहेगा। तो जो स्थिति अभी चल रही है उसमें अखिलेश यादव को ये समस्या आ गई है कि वो उस दलदल में बैठा हुआ है कि जहां से बाहर निकलने के लिए अगर हाथ पैर जितना चलाओगे, बाहर निकलने के लिए के बजाय तुम दलदल के अंदर घुसते जाओगे। तुम्हें स्थिर रहना है और अस्थिर अगर नहीं रहोगे तो समस्या ये पैदा होगी कि तुम्हारी पार्टी डूबती रहेगी। तो ये स्थिरता जो है अखिलेश यादव के लिए अभी कुछ समय के लिए इंतजार करने का समय है। अगर नहीं करता तो इसका मतलब है जितना चीखेगा चिल्लाएगा, ये ध्रुवीकरण हिंदुओं का होगा, मुसलमान परेशान होगा और स्थिति बिहार वाली होगी। समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर 50 से नीचे पर सिमटती नजर आ रही है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चुनाव सुधार में जिस तरह से अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई है, उससे साफ नजर आता है कि अखिलेश यादव गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ वो SIR प्रक्रिया पर आरोप भी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने नेताओं को निगरानी करने के भी आदेश दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच CM योगी का रुख बिल्कुल साफ है कि किसी भी हालत में घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें वही भेजा जाएगा जहां से वो आए हैं। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।